तो बात करते हैं पहलगाम अटैक से। जब पहलगाम अटैक हुआ तो वहां पर हमारे कुछ सिविलियंस को जान से मारा गया। उनसे पहले उनका धर्म पूछा गया और धर्म पूछने के बाद उनकी पैंटें निकलवाई गई और पैंटें निकलवाने के बाद उनको शूट किया गया और उन्हें जान से मारा गया और कहा गया कि जाकर अपनी सरकार को बता देना। ये जो मामला था इतना भयानक था कि इसके बाद हर एक भारतवासी में पूरा आक्रोश भरा हुआ था। वो जवानों पाकिस्तान से जंग करने के लिए तैयार हो, ऐसा ही आक्रोश लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ सोशल मीडिया पे दे रहे थे तो कुछ वैसे आपस में बातें करके दे रहे थे। ऐसा ही एक हुआ हमारी शर्मिष्ठा पनोली के साथ में। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इसका पलटवार के इसका जवाब दिया। तो उसने ऐसा जवाब दिया कि उनको अरेस्ट होना पड़ा, उनको धमकियों का सामना करना पड़ा, उन्हें अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा, उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन ऐसा उन्होंने उस वीडियो में क्या किया था कि उनके ऊपर इतनी परेशानी आ गई, उनकी लाइफ मानो एकदम से बदल गई और उनको अरेस्ट होना पड़ा। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर पूरा आखिरी तक बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बात है 14 मई 2025 की, जब पाकिस्तान का एक हैंडल जो पहलगाम अटैक को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पलटवार में शर्मिष्ठा पनोली ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसके अंदर उसने तीनों खान, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, तीनों की धज्जियां उड़ाई। और उड़ाना भी जायज सी बात है, कोई भी मामला हो जाए देश के अंदर, ये उनके बारे में नहीं बोलती, यानी कि आप खाओगे देश का लेकिन बोलोगे देश के बारे में नहीं। उसके साथ ही उसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने व्हाइट वॉश करने की कोशिश की थी उनकी धज्जियां उड़ाई। इसके साथ ही उसने नबी के बारे में भी एक टिप्पणी कर दी जो कि वायरल हुई और सारा मामला वहीं से शुरू होता है। वो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल करते हैं। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ तो उसको जान से मारने की धमकियां मिलने लग गई, उसको रेप की धमकियां मिलने लग गई, उसका सर तन से जुदा करने की धमकियां मिलने लग गई। इसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट किया और सबसे उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर माफी भी मांगी। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार उसको 1500 किलोमीटर दूर आकर गुड़गांव से अरेस्ट करती है और उसको पश्चिम बंगाल ले जाती है। और सोचने की बात यह है कि जिसने उसके ऊपर कंप्लेंट की उसका नाम था वजाहत खान, जो कि खुद एक छोटी मानसिकता का शिकार था। उसने खुद हमारे जो हिंदू देवी देवता है माँ कामाख्या देवी के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रखी है सोशल मीडिया पर, अगर उसका अकाउंट छाना गया तो। उसके बाद उसने हमारे राधा कृष्ण जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां करी। यही नहीं खत्म होता उसका खेल, उसने हमारे जो फेस्टिवल्स है उनके बारे में भी अभद्र टिप्पणियां करी। क्यों? सेंटिमेंट क्या मुस्लिम समुदाय के हर्ट होते हैं, हिंदू समुदाय के हर्ट नहीं होते? एक्शन क्या मुस्लिम समुदाय की कंप्लेंट के ऊपर होते हैं, हिंदू समुदाय की कंप्लेंट के ऊपर नहीं होते? ये मैं सारा आपको बताऊंगा। शर्मिष्ठा केस को जैसा दिखाया जा रहा है, शर्मिष्ठा केस वैसा नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि मुनावर फारूकी एक वीडियो बनाते हैं गाने के ऊपर जिसमें माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में वो अभद्र टिप्पणियां करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उसके सपोर्ट में आता है ध्रुव राठी, और ध्रुव राठी वीडियो बनाता है। ध्रुव राठी बोलता है कि इसने एक सिर्फ सॉन्ग के बारे में बताया, ना कि इसने माता जानकी और भगवान श्री राम के बारे में बताया। यानी कि अगर वो एक सॉन्ग को जस्टिफाई करता है, उसके अंदर भगवान राम और माता सीता का नाम लेकर उसको अभद्र टिप्पणियां करके उसको जस्टिफाई करता है, तो वो अगर सही है तो शर्मिष्ठा पनोली भी सही है, क्योंकि ये पाकिस्तान के द्वारा आए क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी। अगर वो सही है तो शर्मिष्ठा पनोली भी सही है। शर्मिष्ठा के ऊपर अंडर सेक्शन 196(1) के तहत कार्रवाई हुई। इसका मतलब है कि धर्म के आधार पर दो गुटों या दो समुदायों में दुश्मनी करवाना। और एक कानून और है, इस निंदा कानून जो कि एक बहुत पुराना कानून है। उसके तहत किसी देवता या किसी वस्तु या किसी चीज के प्रति अपमान या श्रद्धा की कमी को दिखाने का कार्य, जो कि एक अलंघनीय माना जाता है, एक अपराध माना जाता है। हालांकि इस कानून को बहुत सी प्रोग्रेसिव कंट्रियां समाप्त कर चुकी है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड और फ्रांस जैसी कंट्री इसको समाप्त कर चुकी है एक मध्यकालीन कानून मानकर। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में इसको सब्जेक्टिव कानून के तौर पे यूज लिया जाता है। सब्जेक्टिव कानून यानी कि कोई पॉलिटिशियन या कोई कॉमेडियन अगर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। भले ही आप उनके ऊपर कंप्लेंट कर दो, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ना वो माफी मांगेंगे, ना कुछ करेंगे, ना ही उनका कुछ होगा। यही अदर हैंड जैसे आप देखेंगे तो टीएमसी के जो एमपीज है
उन्होंने बीच में जो हमारा सनातन धर्म है उसके सेंटिमेंट को हर्ट किया, यानी हिंदू धर्म को उन्होंने एक बीमारी बताया सनातन धर्म को। इसके साथ ही उन्होंने इसको समाप्त करने की बातें भी कही। और एक सुहानी घोष नाम की कार्यकर्ता है टीएमसी की, उसने भी शिवलिंग का पोस्ट किया और उसके ऊपर एक अभद्र टाइप की टिप्पणी करी। उसके ऊपर कंप्लेंट भी फाइल होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो 2022 में आपने देखा होगा नुपुर शर्मा के साथ भी एक ऐसा ही सेम केस हुआ था जो अभी शर्मिष्ठा पनोली के साथ हो रहा है, तो उनको भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। इसके साथ ही वो आज तक पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में रह रही है। देखिए दोस्तों, शर्मिष्ठा पनोली का केस या कोई भी केस होता है उसके दो पहलू, एक होता है गिल्टी माइंड और एक होता है गिल्टी एक्शन। तो गिल्टी माइंड तो यहाँ पे नजर नहीं आता, क्योंकि इस लड़की ने जो भी बोला वो पाकिस्तान के लिए बोला। पाकिस्तान द्वारा आए हुए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसने उनकी धज्जियां उड़ाई, यानी कि जहां सभी भारतवासी आक्रोश में थे ये भी आक्रोश में थी। और इसने जो स्पीच दी वो एक अनप्लान्ड स्पीच थी। कई बार हम आपस में दोस्तों से बातें करते हैं तो कई बार हमारे मुंह से ऐसे वर्डिंग निकल जाते हैं जो कि किसी समाज विशेष को, किसी कास्ट विशेष को हर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो वर्ड अगर बाहर जाएं, वो चीजें बाहर जाएं तो शायद हो सकते हैं बहुत बड़ा हंगामा हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो रियल में हो गया, एक अनप्लान्ड स्पीच को उसने रिलीज कर दिया और उसके बाद वो वायरल हुई। उसे नहीं पता था कि क्या सेंटेंस पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं है, या फिर इसकी बाहर जाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी। हालांकि उसके बाद में उसने वीडियो डिलीट किया, सबसे माफी भी मांगी उसने, इसके बावजूद भी उसे अरेस्ट होना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों का क्या हुआ जो उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, उससे रेप की धमकियां दे रहे थे, या फिर जो उसे सर तन से जुदा करने की धमकियां दे रहे थे। ऐसे काफी मुस्लिम भाई थे जिन्होंने उसको धमकियां दी, उनका क्या हुआ? उनका तो कुछ नहीं हुआ। यानी कि एक गलती के दो कानून, एक को तो आप सजा दे देते हो और दूसरों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं करते हो। ये कहाँ का कानून है? ये कौन सा कानून है? सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आजादी है धर्म के नाम पर, लेकिन उस आजादी को इतना भी मत करो कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर हिंदू करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर मुस्लिम करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई कोशिश ना करे किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की। और अभी ममता बनर्जी ने इतनी तत्परता, इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि जैसे ही वजाहत खान ने इसकी कंप्लेंट करी, वैसे ही तुरंत एक्शन में आके पुलिस ने एक मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर आकर उसको अरेस्ट कर ली जाती है। यहीं आप देखिए पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा के अंदर एक हमले हो रहे हैं जहां पर कुछ हिंदुओं के परिवारों को मारा गया है, पीटा गया है, उनके घर तोड़े गए हैं, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन वहां पर ना पुलिस का कोई एक्शन है, ना पश्चिम बंगाल सरकार का कोई एक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंसा करने वाले कि उनके विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और मरने वाले कौन है? हिंदू लोग हैं। तो वहां पर ये एक्शन, जितना एक्शन जल्दी इधर लिया इतना एक्शन उधर लेता ना, ताकि वो हिंसा रुकती और सभी शांति से सद्भाव से रहते। हालांकि शर्मिष्ठा के पक्ष में कुछ पॉलिटिशियन आए हैं, जैसे पवन कल्याण आए हैं, कंगना रनावत आई है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी उनके पक्ष में आए, उनको रिलीज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी सरकार उनको रिलीज नहीं कर रही है। ये षड्यंत्र आखिर है किसका? इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? तो देखिए, बात यह है कि ये जो गेम प्लान है ना, ये गेम प्लान, थोड़ा सा इस गेम प्लान को आप समझिए। यानी कि आपने कभी सोचा है कि शर्मिष्ठा का वो वीडियो और उस वीडियो में से एक वो छोटी सी क्लिप जिसके अंदर नबी के बारे में बोला गया, उसको निकाला गया और उसको वायरल किया गया है, और उस वीडियो को कतर और सऊदी अरबिया जैसे कंट्रीज के अंदर भेजा गया है, और ओआईसी से स्टेटमेंट लेने की कोशिश भी करी जाती है। ये मैं सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं आपको, कोशिश भी करी जाती है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फंडिंग हो रही है। उस फंडिंग के तहत भारत के अंदर एक धार्मिक इश्यू ये लोग पैदा करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक ग्लोबल जो प्रेशर है वो बनाना चाहते हैं। आप देखिए, जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद आज तक
पाकिस्तान के जासूस हिंदुस्तान के अंदर पाए जा रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के अंदर उसके जासूसों को पकड़ा जाता है। ज्योति मल्होत्रा समेत 18 से 20 जासूस पकड़े जा चुके हैं और अभी भी एक करके एक सामने आ रहे हैं। कोई उनसे जुड़ा हुआ, कोई उनसे नहीं जुड़ा हुआ, जो कि पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे कसते थे। ये आपने देखा होगा। साथ ही रोहिंग्या, कितने रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, गुजरात में पकड़े जा रहे हैं, नोएडा में पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं। कुछ लोग तो उनमें से कुछ रोहिंग्या तो इंडियन आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। तो क्या ये भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है? भारत के अंदर धर्म के नाम पे झगड़े करवाना, भारत के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना जिसके अंदर वो आपस में लड़ते रहें। ये सोचने की बात है। सोचने की बहुत सी बातें हैं, समझने की बहुत सी बातें और करने की भी बहुत सी बातें हैं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।